नमस्कार। सद्गुरु जी ने जीवन विद्या की परिभाषा की हुई है। बहुत ही सुंदर परिभाषा की है। क्या कहा है सद्गुरु जी ने कि वास्तविकता के अधिष्ठान पर निरंतर प्रयास करते हुए विकास की ओर उड़ान भरना यानी जीवन विद्या। गौर कीजिए, सद्गुरु जी ने संक्षेप में समूचे जीवन विद्या का महत्व इस एक परिभाषा में हमें बताया है। फिर से बताता हूं, वास्तविकता के अधिष्ठान पर निरंतर प्रयास करते हुए विकास की ओर उड़ान भरना यानी जीवन विद्या। जीवन विद्या में सद्गुरु जी को क्या अपेक्षित है? घर में पड़े रहना नहीं। सद्गुरु जी कहते हैं हमारा विकास होना चाहिए। विकास किसका? व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र का विकास होना जरूरी है। मतलब विकास का कोई विकल्प नहीं। सद्गुरु जी कहते हैं विकास के लिए ही जीवन विद्या है। यह सबसे पहले हमें समझना है। जीवन विद्या यानी घर में बैठे सिर्फ हरि नाम का जाप करने के लिए नहीं है, विकास के लिए है। और वो विकास किसका है? हमारा अपना व्यक्तिगत विकास, हमारे परिवार का विकास, समाज का विकास और राष्ट्र का विकास। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि जीवन विद्या विकास के लिए है। अब विकास के साथ साथ उसके पहले सद्गुरु जी ने क्या कहा है कि प्रयास निरंतर करते हुए, मतलब विकास की ओर बढ़ने के लिए प्रयासों को सद्गुरु जी ने महत्व दिया है। प्रयासों को अत्यधिक महत्व दिया है। सद्गुरु जी ने तो एक सिद्धांत ही प्रस्तुत किया है, प्रयत्न रूप रत्न ईश्वर से भी श्रेष्ठ है, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर सहित सब कुछ प्राप्त करवाने का सामर्थ्य प्रयत्नों में होता है। मतलब सद्गुरु जी ने प्रयत्नों को कितना महत्व दिया है, गौर कीजिए आप। क्योंकि प्रयासों के बिना कुछ भी नहीं है। प्रयासों के बिना हम करियर नहीं बना सकते, प्रयासों के बिना हम अमीर नहीं बन सकते, प्रयासों के बिना हमारा प्रपंच सुखमय नहीं हो सकता और प्रयासों के बिना परमार्थ भी साध्य करना मुश्किल है। इसलिए प्रयत्नों को सद्गुरु जी ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है। समझे आप? और उसके साथ साथ क्या बताया? वास्तववाद। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वास्तववाद यानी क्या? सद्गुरु जी को आदर्शवाद स्वीकार नहीं। आदर्शवाद सद्गुरु जी को स्वीकार नहीं, क्योंकि आदर्शवाद से सबको कष्ट ही होता है। यह हम इतिहास में देख सकते हैं। आज यदि हम इतिहास को देखें तो आदर्शवाद से सभी को कष्ट ही हुआ है। इसलिए आदर्शवाद सद्गुरु जी को स्वीकार नहीं। सद्गुरु जी कहते हैं वास्तववाद, मतलब प्रैक्टिकल। अब जो परिस्थितियां हैं उन्हें हम एक्सेप्ट करें, यूं ही आदर्शवाद की तरफ न झुके। इसलिए वास्तविकता के अधिष्ठान पर यानी प्रैक्टिकल, हम वास्तविकता को समझ लें, प्रयत्नों की राह पर चले और विकास के लिए प्रयत्नशील रहे। और जिसे हम विकास कहते हैं वो क्या है, ये मैं अगले भाग में बताऊंगा।